भाई पोको X8 Pro Max ले लिया लेकिन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता तो भाई क्या कर रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नहीं यार, ऐसा नहीं चाहता हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, काफी सारे हिडन फीचर्स भी बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे। पता चलने के बाद भाई आप सुपर हीरो बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। भाई सबसे पहले HyperOS 3 की जो स्टैक बार है ना, ये दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। अगर आप वो बोरिंग सा पुराना HyperOS का रिसेंट वाला ऑप्शन चूज कर रखा है ना, हॉरिजॉन्टल जो रहता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है, या फिर आपने वर्टिकली सेट किया हुआ है, क्योंकि अगेन काफ़ी पुराना आउटडेटेड हो चुका है। अभी आप स्टैक वाला चूज कर सकते हो, जो कि बिल्कुल आपको आईफोन जैसी फील देगा। इसके अलावा अगर आप पोको का कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको पोको की थीम मिलती है, जिस वजह से लेटेस्ट HyperOS वाले आपको आइकन्स नहीं देखने को मिलता है। तो HyperOS के आइकन चाहते हो, Xiaomi वाले आइकन चाहते हो, थीम्स पर जाना, और यहाँ पर थीम्स पर जैसे ही आप थीम चूज करने जाओगे, बाय डिफॉल्ट पोको सेट रहेगा, इसको डिफॉल्ट थीम पर सेट कर देना। इसके बाद आपके सारे आइकन्स Xiaomi वाले मिल जाएंगे। अगर आपको फोन थोड़ा स्लो फील हो रहा है ना, तो अबाउट फोन पर जाना, स्टोरेज पर जाना, सबसे नीचे जाओगे तो स्टोरेज को डीफ्रेगमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज में फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, डीफ्रेगमेंट करने के लिए डीफ्रेगमेंट बटन को दबाना। इसके बाद देखना आपका स्मार्टफोन सुपर फास्ट हो जाएगा। अगर इसका स्पीच रिकॉग्निशन जो है ना, AI वाला, वो काफी तगड़े तरीके से काम करता है। अगर आप वॉइस रिकॉर्डर पर जाते हो ना और यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करते हो, तो भाई लाइव आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो और ट्रांसक्राइब भी कर पाओगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ट्रांसक्राइब करके दिखाता हूँ। मैं लाइव बोल रहा हूँ। कमाल की बात यह है कि हिंदी में भी आपको ऑप्शन मिलता है, कि नहीं तो काफ़ी सारे डिवाइसेस में सिर्फ इंग्लिश का सपोर्ट मिलता है, बाकी लैंग्वेज का हिंदी नहीं होती है। यहाँ पर हिंदी में जो है ना, लाइव आप देख सकते हो क्या क्या लिखा आ रहा है, और जो भी बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर टाइप आता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं स्टॉप कर दूँ ना, तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि एक मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर 2 लोग थे, तो दोनों लोगों की ना अलग अलग ऑडियो दिखा रहा है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हो, दोनों लोगों का स्पीकर 1 स्पीकर 2 किसने क्या बोला था वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर ऑडियो को सुनना है तो यहाँ पर टैप करके उतने पार्ट को आप सुन सकते हो, बाकी एनहेंस कर सकते हो ऑडियो को। इसके अलावा ऊपर आपको ये समरी मिल जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी देख सकते हो। इवन लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा। किस लैंग्वेज में आपको देखना, हिंदी में था, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। भाई काफी क्रेजी तरीके से काम कर रहा है। इसी तरह AI ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है। किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो या फिर सामने वाले को आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आमने सामने आप दोनों आपस में बात कर सकते हो। उसको आपकी लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट होकर सुनाई देगी, और उसकी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट होकर सुनाई देगी, वो भी लाइव, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा AI इंटरप्रेटर मिलता है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर आप कोई भी कॉल या फिर मीटिंग पर हो, या फिर कोई भी वीडियो वगैरह भी देख रहे हो, लाइव आप जो है ना, उस ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर पाओगे, इवन उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी कॉल पर हो ना, तो यहाँ पर टूल बार को खोलना, यहाँ पर इंटरप्रेटर मिलेगा। जैसे ही आप इसको ओपन कर दोगे, परमिशन को एग्री कर दोगे, सारी परमिशन देने के बाद जो है आप लाइव कॉल को ट्रांसलेट कर पाओगे, ट्रांसक्राइब कर पाओगे। यहाँ पर इसको एक बार लैंग्वेज चेंज करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो यहाँ पर टाइप होकर आ रहा है। सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है कॉल पर, वो मैं देख सकता हूँ। इवन उसकी ऑडियो ट्रांसलेट करके भी सुन सकता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जाकर आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज को चेंज कर दिया। अभी आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ट्रांसक्रिप्शन भी मिल रहा है और ऑडियो में भी मुझे वही चीज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट करेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ही आवाज़ को ये ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। बाकी टूल बार में आपको नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, तो सामने वाले को फालतू की नॉइज़ नहीं जाएगी, एनवायरनमेंट की नॉइज़ कैंसिल हो जाएगी। तो नॉइस कैंसिलेशन कॉलिंग के दौरान आपको मिलता है। बाकी अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो ना, तो फिल लाइट का एक ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, तो भाई आपको रिंग लाइट मिल जाएगी। तो अंधेरे में रात को सोना बाबू करना चाहते हो, उस मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नॉइस रिडक्शन का तो फीचर मिलता ही है। बाकी कैमरे को भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कैमरा स्विच कर सकते हो अगर आपके पास कोई और भी डिवाइस है। बाकी यहाँ पर आपको बिल्कुल आईफोन की तरह इस तरह के जेस्चर्स मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको थम्सअप करके दिखाऊं, तो इस तरह के थम्सअप के आपको इस तरह के एक्शंस दिखेंगे, जेस्चर्स दिखेंगे, जो कि बिल्कुल यार आईफोन से कॉपी किए हैं। बाकी यार AI में आपको AI सबटाइटल्स भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल कर यूज़फुल है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और यहाँ पर टूल बार में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर AI सबटाइटल्स ऑन कर देता हूँ, तो वीडियो जो चल रही है ना, AI सबटाइटल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो में जो भी बोला जा रहा है ना, वो यहाँ पर ट्रांसलेट होकर आता रहेगा, चाहे वीडियो में सबटाइटल्स हो या फिर नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको ना ट्रांसलेट भी कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ,
और यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखता है। अभी ये हिंदी में है क्योंकि वीडियो हिंदी है तो इसलिए हिंदी में हमें सबटाइटल्स दिख रहा है। अगर मैं इंग्लिश में या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में ये सबटाइटल्स को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप शो या मूवीज़ वगैरह देख रहे हो वो हिंदी में नहीं है और आपको हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में तो उसको हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाओगे इजीली। इसके अलावा टूल बार में और भी काफ़ी सारे टूल बार्स आपको मिल जाएंगे। जैसे नीचे देखोगे ना तो लो क्वालिटी वीडियो को आप 2K में अप स्केल कर पाओगे। भाई लो क्वालिटी वीडियो देखने के लिए अब आपको ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, आप अप स्केल कर पाओगे। इसके अलावा स्टाइल्स पर जाओगे तो नॉर्मल वीडियो को HDR में कन्वर्ट कर सकते हो, कलरफुल चाहिए तो वाइब्रेंट कर सकते हो, HDR में भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर पिक्चर्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाएगा जो कि है एनहेंस्ड एनिमेशन। बेसिकली ये MEMC वाला काम करता है, मतलब लो FPS वाली वीडियो हाई FPS की तरह फील होगी, तो 30 FPS की वीडियो 60 FPS जैसी फील होगी, स्मूथनेस काफ़ी बढ़िया मिलेगी। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस मिलता है, इसको ऑन कर देना, स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। साउंड पर जाओगे तो इमर्सिव साउंड को ऑन करोगे तो अगर वीडियो सपोर्ट करती होगी तो आप देखना भाई सराउंड साउंड और आपके स्पीकर्स का जो आउटपुट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड दिखेगा। बाकी यार HyperOS 3 में ना काफ़ी सारे AI फीचर्स आए हैं। सेटिंग्स में हाइपर AI आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये सर्कल टू सर्च, जेमिनी वगैरह ये तो कॉमन सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको AI राइटिंग टूल मिल जाता है जो कि सब जगह काम करता है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, वो भी 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप नोट्स ऐप में जाओगे ना, कुछ भी आपको राइट कराना है, यहाँ पर जाओगे, कुछ भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर कोई भी टेक्स्ट बनवा सकते हो। इसके अलावा आपने ऑलरेडी कुछ टाइप किया हुआ है और उसको रीराइट कराना है, समरी बनानी है, इस तरह के बिल्कुल AI टूल्स मिल जाते हैं जो कि Xiaomi में आपको मिल रहा है, जो कि एग्जैक्ट जो है ना आईफोन जैसे लुक के साथ आता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको गूगल कीबोर्ड में भी राइटिंग टूल मिल जाता है, जहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँ और यहाँ पर टूल्स पर जाऊँ तो यहाँ पर राइटिंग टूल मिल रहा है जो कि भाई गूगल का है, जेमिनी के साथ काम करता है। यहाँ पर देख सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है। कमाल की बात यह है कि गूगल का और Xiaomi का राइटिंग टूल सब जगह काम करता है, चाहे आप व्हाट्सअप यूज़ करो। व्हाट्सअप पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर टूल्स पर जाऊँ, अगेन देखो राइटिंग टूल दिखा रहा है, यहाँ पर इसने रिफ्रेश कर दिया इसको इंस्टेंटली। और मैं Xiaomi का यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर जैसे मैं टैप करूँगा और यहाँ पर रीराइट पर जाऊँगा तो AI राइटिंग टूल खुलकर आ चुका है, मैं कुछ भी यहाँ पर रीराइट करा सकता हूँ। इसके अलावा AI डायनेमिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, नॉर्मल वॉलपेपर्स को आप एनिमेट करा सकते हो AI का यूज़ करके। बाकी गैलरी में काफ़ी सारे AI फीचर्स हैं जो कि आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं गैलरी में जाता हूँ, किसी फोटो पर जाकर एडिट पर जाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन दिखता है जो कि AI के आइकन से मिल जाएगा। आप किसी भी इमेज को एक्सपेंड कर सकते हो AI का यूज़ करके। इसके अलावा इरेजर मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे मैं इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट पर टैप कर देता हूँ तो AI से ना उस एरिया को रीजनरेट कर देगा। एप्पल की तरह नहीं है कि भाई उल्टा सीधा जुगाड़ करके क्लीन कर दिया, ये भाई प्रॉपरली AI का यूज़ करके इतनी एरिया को फिल करता है। देख सकते हो काफ़ी बड़े तरीके से इसने क्लीन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर स्काई चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ये नॉर्मल फोटो को आप पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा फोटो की क्वालिटी लो है तो यहाँ पर अल्ट्रा HD पर टैप करके आप इमेज की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। बाकी एक सुपर सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, इंटरनेट स्पीड आपको स्लो मिल रही है ना, आपके वाईफाई की स्पीड स्लो है तो वाईफाई में जाना, यहाँ पर आपको नेटवर्क एक्सेलरेशन का ऑप्शन दिखेगा, डुअल बैंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप दो वाईफाई के साथ एक ही टाइम पर कनेक्ट हो सकते हो। एक हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा, दूसरे किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, फिर दो वाईफाई की स्पीड आपको एक साथ मिलेगी, तगड़ी स्पीड के साथ। बाकी इसी तरह आप वाईफाई के साथ मोबाइल डेटा भी यूज कर सकते हो, तो वाईफाई और मोबाइल डेटा एक साथ यूज करना तो यहाँ पर ऑन कर लेना। इसके बाद आपकी स्पीड जो है ना वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर वाईफाई सिग्नल वीक होगा तो मोबाइल डेटा का यूज करके आपको ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगी। सीक्रेट ट्रिक काफी ज्यादा क्रेजी है। बाकी मोर ऑप्शंस पर जाओगे तो NFC का ऑप्शन दिखेगा, NFC को ऑन कर लेना, फिर आप टैप करके पे कर पाओगे। अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो कोई भी आपको कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं, ना ही कैरी करने की जरूरत है, डायरेक्टली टैप करके डायरेक्टली स्मार्टफोन से पे कर पाओगे। डिफॉल्ट आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कौन सा आपको एप्लीकेशन रखना है। बाकी इंटरकनेक्टिविटी में जाओगे ना Xiaomi के, तो यहाँ पर आप एप्पल के साथ भी इकोसिस्टम बना सकते हो, चाहे मैकबुक हो या फिर आईफोन हो, उसके साथ फाइल शेयर कर सकते हो। कॉल आ रही है तो आप अपने मैकबुक लैपटॉप पर सुन सकते हो, आप क्लिपबोर्ड शेयर कर सकते हो, इधर कॉपी करके आप अपने मैकबुक या फिर विंडोज में पेस्ट कर सकते हो। क्रॉस डिवाइस कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, मतलब इस फोन के कैमरे को आप वेब कैम की तरह यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप या फिर मैकबुक में। उसके लिए आपको अपने लैपटॉप में Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा पहले। बाकी एप्पल की तरह यहाँ पर आपको हाइपर आइलैंड मिल जाता है जो कि डायनेमिक आइलैंड की तरह काम करता है। देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। किसी भी एप्लीकेशन को आपको पॉपअप में खोलना है तो इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, कितना स्मूथली इसने एक्सपेंड कर दिया। वापस से ऊपर करो तो यहाँ पर आ गया, बीच में हम स्विच कर सकते हैं।
मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच में। बाकी मोबाइल नेटवर्क्स पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको ई सिम का ऑप्शन मिलेगा। भाई ई सिम यूज़ कर सकते हो, सीरियसली काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन आपका सिम 2 जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप 2 सिम ही यूज़ कर पाओगे एक ही टाइम पर। लेकिन हाँ, ऐसा कर सकते हो, सिम कार्ड फिजिकल डाल के रख सकते हो। जब फिजिकल सिम यूज़ करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, और जब आपको ई सिम यूज़ करना है तो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद आप 3-3 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ 2 ही सिम कार्ड काम करेंगे। बाकी आप मोबाइल नेटवर्क्स में आपको Xiaomi ऑफलाइन कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। अगर आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है, या फिर एयरप्लेन में हो, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट ओनली या फिर एवरीवन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। जो भी ब्लूटूथ के रेंज में होगा ना, आप उसको कॉल लगा सकते हो, या फिर वो आपको कॉल कर सकता है। मोबाइल नेटवर्क वाईफाई कुछ यूज़ नहीं होगा, ब्लूटूथ के थ्रू कॉल कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे तो कस्टमाइज आइकन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड मीटर को आप ऑन कर सकते हो, तो आप लाइव इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हो, कितनी स्पीड आपको मिल रही है। बाकी कोई भी आइकन बंद करना वो भी बंद कर सकते हो। जैसे आपको हॉटस्पॉट बंद करना, हॉटस्पॉट बंद कर सकते हो। ये आइकन आप हाइड कर सकते हो। इसके अलावा बैटरी इंडिकेटर आपको किस तरह से चाहिए वो सेट कर सकते हो। परसेंटेज को बाहर कर सकते हो, अंदर कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन के इफेक्ट्स आप लगा सकते हो। अगर आपने एओडी ऑन किया है तो नोटिफिकेशन के टाइम पर इस तरह के आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। बाकी सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने जाओगे, यहाँ पर लॉक स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लॉक स्टाइल चूज़ करने का ऑप्शन दिखेगा। नीचे जाओगे तो भाई काफ़ी सारे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप फॉन्ट के कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको डेप्थ इफेक्ट्स चाहिए या फिर नहीं। और इफेक्ट्स में जाओगे तो और भी आपको मल्टीपल इफेक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी न्यू सेट पर जाओगे तो पहले से ही आपको काफ़ी सारे सेट्स बने हुए मिलेंगे जो कि लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के लिए, और आप इन सभी को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के स्टाइल्स मिल जाएंगे। खुद से भी आप बना भी सकते हो, कस्टम इमेज भी लगा सकते हो। बाकी फिंगरप्रिंट इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हो, किस तरह का इफेक्ट चाहिए आप ये सेट कर सकते हो। इवन आपको नियॉन इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया और ये कलर हो गए, तो ये मिनिमल स्टाइल्स मिलेंगे और ये आपको थोड़े कलरफुल से मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अनलॉक करके दिखाऊँ तो ये देखो बटरफ्लाई इफेक्ट मिलेगा। फिर से करके दिखाऊँ तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट मिलता है। बाकी मिनिमल भी आप सेट कर सकते हो। बाकी होम स्क्रीन पर पिंच इन करोगे, सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन सर्च मिलेगा। इसको ऑन कर देना, फिर आपको एप्पल की तरह, आईफोन की तरह यहाँ पर सर्च दिख जाएगा, जिसको आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो। स्पॉटलाइट की तरह काम करेगा। कोई भी एप्लीकेशन सर्च करनी है या फिर कोई भी आपको एआई से पूछना है, यहाँ पर पूछ सकते हो। एआई का बटन मिलता है, यहाँ पर आपका पूरा एआई लॉन्च हो जाएगा। बाकी फिर से सेटिंग्स में जाओगे, मोर पर जाओगे तो एनिमेशन स्पीड मिलती है। भाई इसको फास्ट सेट करोगे ना तो एनिमेशन काफ़ी फास्ट फील होगी। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो काफ़ी फास्ट फील होगी। कंट्रोल सेंटर खोलोगे तो सारी एनिमेशन फास्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील होगा डिवाइस। अगर सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन पर जाओगे, कस्टमाइज शॉर्टकट पर जाओगे तो लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट्स होते हैं आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि राइट पर हमें अलार्म चाहिए और लेफ्ट पर मुझे टाइमर चाहिए। तो अभी आप चेक करोगे हमारी लॉक स्क्रीन पर ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्लॉक दिखा रहा है और यहाँ पर हमें टाइमर दिखा रहा है। बाकी एडिशनल सेटिंग्स में काफी सारे जेस्चर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा लॉन्च कर सकते हो आप पावर बटन के थ्रू या फिर वॉल्यूम बटन के थ्रू। जैसे मैं वॉल्यूम बटन को सेट कर देता हूं, तो जैसे मैं वॉल्यूम बटन को 2 बार प्रेस करूंगा हमारा कैमरा ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। इसी तरह टॉर्च ऑन करने का शॉर्टकट सेट कर सकते हो पावर बटन के लिए। जैसे मैं पावर बटन को 2 बार प्रेस करूंगा तो हमारी टॉर्च ऑन हो जाएगी। देख रहे हो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, फ्लैश लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, अभी ऑफ हो चुकी है। बाकी बैक टैप के भी ऑप्शन मिलते हैं, मतलब आप बैक पर 2 बार टैप करके फिर ट्रिपल टैप करके मल्टीपल शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप पर मैं कैलकुलेटर ऐड कर देता हूँ, ट्रिपल टैप पर मैं नोटिफिकेशन को सेट कर देता हूँ। जैसे मैं बैक पे 2 बार टैप करूंगा तो देख सकते हो भाई कैलकुलेटर लॉन्च हो चुका है। 3 बार टैप करूंगा तो नोटिफिकेशन खुल चुका है। फिर से 2 बार टैप करूं तो कैलकुलेटर आ गया। 3 बार पीछे मैंने टैप किया तो नोटिफिकेशन आ गया। इस तरह का कोई भी शॉर्टकट सेट कर सकते हो जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। भाई काफी ज्यादा यूजफुल फीचर मुझे लग रहा है। अगर आप एडिशनल सेटिंग्स पर जाओ तो एक्सेसिबिलिटीज में जाओगे ना, तो हियरिंग में जाओगे तो बीम फॉर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने इस फीचर को ऑन कर दिया तो नोटिफिकेशन के टाइम पर आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी और आपकी स्क्रीन भी ब्लिंक करेगी। आप कलर सेट कर सकते हो। तो एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। स्क्रीन हमारी कुछ
इस तरह से फ्लैश करेगी और फ्लैश लाइट हमारी कुछ इस तरह से ब्लिंक करेगी। बाकी फिजिकल पर जाओगे तो पावर बटन एंड कॉल का फीचर मिलेगा। इस बटन को जैसे प्रेस करोगे तो अगर आप कॉल कर रहे हो, कॉल पर बात चली तो पावर बटन को प्रेस करके कॉल को कट कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स में आपको बैक लाइट इफेक्ट मिलता है जो कि पोको X8 Pro और Pro Max दोनों में मिलता है। तो आप इनकमिंग कॉल के लिए, गेम खेलते टाइम या फिर म्यूजिक सुन लो या फिर नोटिफिकेशन के टाइम या फिर कैमरे में आपने टाइमर लगाया हुआ है तो उस टाइम पर यूज कर सकते हो। मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है और कलर्स आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे, कोई भी कलर सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। एक बार आपको पीछे दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर सेट किया है तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। ब्लू सेट करके दिखाऊं तो ब्लू देखो कितना मस्त लग रहा है। तो यार ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर मुझे लगता है इस फोन का। भाई एक्टिव विजुअल परसेप्शन मिलता है, भाई काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। अगर आपने इस फीचर को ऑन कर दिया ना तो आपका डिवाइस कभी भी लॉक नहीं होगा। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगा जब तक आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो बार बार स्क्रीन पर ऐसे टैप करके स्क्रीन को ऑन करने की जरूरत नहीं है। और ये सेकंड स्पेस मिलता है तो आप एक फोन के अंदर दोनों डिवाइसेस यूज कर सकते हो। दोनों डिवाइस को यूज करने के लिए आप अलग अलग फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर दोगे, लेफ्ट फिंगरप्रिंट से दूसरा आपका फोन खुलेगा और लेफ्ट फिंगरप्रिंट से दूसरा फोन खुलेगा। कंप्लीटली सेपरेट दो फोन बन जाएंगे। दोनों फोन की अलग अलग स्टोरेज होगी, अलग अलग एप्लीकेशन होगी, अलग अलग पासवर्ड होगी, अलग अलग सेटिंग्स होगी। एक तरह से देखा जाए मल्टी यूजर वाला फीचर है, लेकिन यूजर्स बनाने के लिए एक और अलग से फीचर दे रखा है। यहाँ पर भी आप अलग अलग यूजर्स बना सकते हो। मतलब यार एक फोन को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग सेटिंग्स, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, पासवर्ड्स के साथ। अगर आप अपने फोन की स्टोरेज बचाना चाहते हो ना तो यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना कैमरे की और यहाँ पर इमेज फॉर्मेट को HEIF पर सेट कर देना। अब इसके बाद जो भी फोटो स्टोर होगा ना वो काफी कम स्टोरेज को कंज्यूम करेगा। तो अगर पहले 6 MB का फोटो क्लिक होता था, अब 3 MB में क्लिक होगा। सेम फोटो, सेम साइज के साथ, सेम क्वालिटी के साथ। इसी तरह वीडियो पर जाना और वीडियो एनकोडर को HEVC पर सेट कर देना। यहाँ पर भी सेम चीज होगी। आपकी वीडियो कंप्रेस होगी लेकिन क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन स्टोरेज जो कंज्यूम करेगी वीडियो वो काफी कम करेगी। अगर आपने पहले कभी Xiaomi का फोन यूज करा है तो आपको पता ही, ऐप्स में जाओगे तो यहाँ पर ऐप लॉक मिल जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हो यहाँ पर ऐप लॉक का यूज कर सकते हो। डुअल ऐप बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप दो व्हाट्सएप, दो इंस्टाग्राम, इस तरह के दो एप्लीकेशन बना सकते हो। बाकी बैटरी में जाओगे तो काफी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि करंट मोड मिलेगा। अगर आपने अल्टीमेट मोड को ऑन कर दिया ना तो आपकी बैटरी एक तो ब्लू कलर की बन जाएगी, ऊपर बैटरी इंडिकेटर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद भाई परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। गेम्स वगैरह खेलो तो इस मोड को ऑन कर लेना, आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर फोन हैंग कर रहा था तो इसके बाद हैंग नहीं करेगा। इसके अलावा चार्जिंग ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो, टॉप स्पीड पर सेट कर देना। अब इसके बाद जब भी डिवाइस को आप चार्जिंग पर लगाओगे फुल स्पीड के साथ चार्ज होगा। बाकी रात को आइडल बैटरी ड्रेन जो होती है ना उससे बचना है ना, रात में 3-4% बैटरी ड्रॉप हो जाती है तो एडिशनल सेटिंग्स में जाना, पावर ऑन ऑफ का शेड्यूल कर देना। इससे क्या होगा, रात को ऑटोमेटिकली डिवाइस स्विच ऑफ हो जाएगा और सुबह ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। एक तो रात को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सोते टाइम आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। बाकी बैटरी भी आपकी डिग्रेड नहीं होगी, डाउन नहीं होगी। बाकी काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करती है, तो आपको बस सेटिंग्स में जाना होगा और डिस्प्ले में जाना होगा। यहाँ पर रिफ्रेश रेट को आपको कस्टम पर सेट करना होगा। यहाँ पर 120 सेट करने के बाद आप एप्लीकेशन को सभी को सिलेक्ट कर सकते हो जो सपोर्ट नहीं करती। जैसे YouTube को 120 पर सेट कर दिया तो अब YouTube भी 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करेगा। और इस फोन में सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफी सारे एडवांस फीचर्स दे रखे हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट पर जाऊंगा, यहाँ पर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देना। इसके बाद आप फोटोज को, फाइल्स को या फिर नोट्स में या फिर मैसेजेस या फिर ऐप लॉक पर जाकर पासवर्ड लगा सकते हो कोई भी फाइल, फोटोज वगैरह हाइड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं गैलरी पर जाता हूँ, कोई भी फोटो को हाइड करना चाहूँ, जैसे मैं ऐड टू एल्बम पर जाऊंगा, प्राइवेट एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद हमारा ये फोटो जो है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट से ऐड कर देता हूँ। अब इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पर जाना एल्बम्स में, स्वाइप डाउन करना। आपको पता ही होगा भाई आप Xiaomi के पुराने यूजर हो तो इस तरह से हिडन फोटोज, वीडियोस आप देख सकते हो। इसी तरह कोई ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल वगैरह हाइड करनी है तो फाइल मैनेजर पर जाना, स्वाइप डाउन करना, इस तरह से आप प्राइवेट फोल्डर पर जा सकते हो। यहाँ पर इसको एक बार अनलॉक कर लेता है तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिडन फाइल्स वगैरह यहाँ पर दिख जाएगी। इसी तरह आप नोट्स ऐप में जाकर, मैसेजेस ऐप में जाकर किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हो। बाकी फिंगरप्रिंट्स में अगर आप प्राइवेसी में जाते हो, अलाउ ऐप पिनिंग पर जाओगे तो ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अगर आप किसी बच्चे को या फिर किसी को भी अपना स्मार्टफोन दे रहे हो, जैसे किसी को आपको गैलरी में फोटोज खोल कर देना, आप चाहते हो गैलरी के बाहर जाकर कोई और एप्लीकेशन ना खोल ले
या फिर किसी बच्चे को यूट्यूब खोल कर दे दिया, आप चाहते हो वो किसी और एप्लीकेशन पर ना जाए, सिर्फ यूट्यूब ही देखे, तो इस फीचर को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को जाकर पिन पर टैप करूँ, यहाँ पर पिन का एक आइकन दिखेगा। जैसे मैंने इसको सेट कर दिया तो मैं सिर्फ यूट्यूब देख सकता हूँ, ना ही मुझे कोई नोटिफिकेशंस दिखेंगे, ना ही बैटरी परसेंटेज, ना ही नेटवर्क, कुछ नहीं, सिर्फ यूट्यूब चलेगा। ना ही मैं होम स्क्रीन पर जा सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब जिसको यूट्यूब खोल कर दिया सिर्फ वो यूट्यूब ही देख पाएगा। वापस से जाना है तो उसको इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना होगा होम पर, और आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करके वापस से होम स्क्रीन पर आ सकते हो। बाकी प्राइवेसी में ही नीचे मोर सिक्योरिटी पर जाओगे तो एंड्रॉइड सेफ ब्राउजिंग का फीचर दिखेगा। इस फीचर को ऑन कर देना। अगर कोई भी सस्पिशियस वेबसाइट है, लिंक है, उस पर क्लिक कर दे तो हैकर वगैरह की कोई लिंक होती है तो आपको ये बता देगा, सेफ हो जाएगा आपका फ़ोन। इसके अलावा थेफ्ट प्रोटेक्शन मिलती है भाई, इसको ध्यान से ऑन कर लेना। दो ऑप्शंस दिखेंगे, दोनों को ऑन कर लेना। अब इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो और आपका फ़ोन कोई भी छीन कर भाग गया तो स्क्रीन आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी और आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपका स्मार्टफोन ऑफलाइन हो जाता है, मतलब सिम कार्ड कोई निकाल देता है, तो भी स्क्रीन लॉक हो जाएगी ताकि आपके फ़ोन को कोई एक्सेस ना कर पाए। बाकी नीचे रिमोट लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑन कर देना ताकि आप रिमोटली अपने स्मार्टफोन को लॉक कर पाओ। और फाइंड हब में जाकर इसको भी ऑन कर देना ताकि आप अपने डिवाइस की लोकेशन भी देख पाओ। अगर आप चाहते हो आपकी बैटरी लंबे टाइम तक चले तो बैटरी में जाना, सेटिंग्स में जाकर बैटरी प्रोटेक्शन पर बैटरी प्रोटेक्शन को ऑन कर देना। अब इसके बाद आपका डिवाइस जो है वो 80% तक चार्ज होगा, जैसे कि आईफोन होता है, और इसके बाद आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी। तो लंबे टाइम तक आपको कुछ साल बाद भी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आपको फालतू के एड्स और नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो हर एक एप्लीकेशन में जाकर ना Xiaomi की जो भी एप्लीकेशन है, रिसीव रिकमेंडेशंस को ऑफ कर देना, जैसे कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। और इसी तरह जैसे थीम्स पर जाओगे तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है शो एड्स और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, तो दोनों को ही ऑफ कर देना। बाकी कोई भी ऐप हाइड करना है तो सिक्योरिटी में जाना, नीचे इस तरह से स्वाइप अप करना, यहाँ पर हाइड एप्स का ऑप्शन दिखेगा। कोई भी एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो जिसको भी हाइड करना चाहते हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी एप्लीकेशन को आपने हाइड कर दिया है ना, तो उसको एक्सेस करने का तरीका काफी कमाल का। होम स्क्रीन पर पिंच आउट करना होगा और आप हिडन एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, और चाहे तो इस पर लॉक भी लगा सकते हो ताकि कोई भी पिंच आउट करके आपकी हिडन एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर ले। तो ऐप लॉकर को ऑन कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन भी हाइड करनी है तो उसको भी ऑन कर देना। इसके अलावा एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो भाई किसी को नहीं पता है, किसी को ही पता है। फ्लैश लाइट ऑन कर देते हो, अब इसके बाद आप नॉर्मली यूज कर लेते हो, लेकिन आप जैसे इस पर टैप करोगे ना तो आप फ्लैश लाइट की ना ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, कितनी आपको ब्राइट लाइट चाहिए ये आप सेट कर सकते हो, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। बाकी अगर आप गेम्स खेल रहे हो ना तो टूल बार में आपको अलग फीचर्स मिलेंगे। जैसे मैं स्लाइड करके आऊंगा तो यहाँ पर बैलेंस दिखेगा, इसको ऑन कर देना, वाइल्ड बूस्ट मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद गेमिंग में परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, FPS ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इनका यूज़ कर लेना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वॉइस चेंजर मिल जाएगा, इसको जैसे यूज़ करोगे ना तो भाई गेमिंग में ना सामने वाले को अलग आवाज़ आएगी। यहाँ पर आप लड़की की आवाज़ में भी बातें कर सकते हो, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर बन जाता है। टेस्ट करके दिखाऊँ आपको एक बार, तो जैसे मैं यहाँ पर वुमेन चूज़ कर लेता हूँ। हेलो क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, 1 2 3 1 2 3। हेलो क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। तो भाई इस तरह से आप ऑडियो जो है ना इसकी वॉइस को चेंज कर सकते हो। बाकी गेम खेलते हुए कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो पे चलाना है तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस पर अगर आप जाओगे ना, विजुअल्स को आप इंप्रूव कर सकते हो, मतलब HDR में कर सकते हो गेम को। मतलब यार काफी बढ़िया हो जाता है। अगर आप गेम खेल रहे हो ना तो कहीं डार्क एरिया में बंदा छिपा होगा ना वो क्लियरली दिख जाएगा। बाकी ब्राइट सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर पाओगे विजुअल्स में। इसके अलावा टच कंट्रोल्स को भी बढ़ा सकते हो, आपको मीडियम हाई चाहिए वो सेट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन एल्गोरिदम को आप एडजस्ट कर सकते हो, और एक्सीडेंटल टचेस को इग्नोर करने के लिए भी यहाँ पर एक फीचर दिया है। बाकी गेम प्ले करते टाइम पिंग का इशू है ना तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, इसको ऑन कर देना। भाई साहब इसका पार्ट 1 था, पार्ट 1 कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके लिए आप एक्साइटेड हो नीचे कमेंट में बता देना। आपकी डिमांड रही तो हम वो पार्ट 2 भी काफी जल्द बना देंगे। बाकी इस डिवाइस की और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3 वीडियो बनेगी इस वीडियो में से, पता ही होगा तुम्हें ये।